Assalamu alaikum. Hope you guys are well. So first of all, thank you for all of you for joining our today's session, which is about Git and GitHub. So I think everybody joined. ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड थे, तो हम आज का सेशन जो है अपना कंटिन्यू करते हैं. और अगर किसी को कोई इशू हो, फॉर एग्जांपल वॉइस नहीं आ रही या डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, नहीं तो फिर Q&A और चैट का ऑप्शन होगा बड़ा, उधर भी आप क्या कहते हैं ड्रॉप कर देंगे अपना. और कोई क्यूरी वगैरह हो तो वो भी उधर ड्रॉप कर दी करें. मोस्टली बच्चे कहते हैं कि हमें चैट और क्वेश्चन आंसर का जो ऑप्शन है वो शो नहीं होता. ठीक है, वो तब शो होता है जब आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना के ना ज्वाइन करें सेशन, तब आपको वो जो है शो होता है. सो आज का जो सेशन है वो हम अपना कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्टली बच्चों का यहाँ पे गिटहब अकाउंट नहीं होगा, आई थिंक सो. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिटहब कवर करेंगे, देन हम गिट को कवर करेंगे, देन फर्दर मोर मैं आपको इनके अकाउंट्स सेटअप बनाना सिखाऊंगा. ठीक है, और डिफरेंट एसेंशियल चीज़ें होती हैं, थ्योरेटिकली भी आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा. क्योंकि गिटहब ऐसा टॉपिक है जिसको हम घंटे 2 घंटे वर्चुअल सेशन के अंदर कवर कर ही नहीं सकते. ठीक है, इसके अंदर इंशाल्लाह फिजिकली हम आगे वर्कशॉप्स करवाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर. वी होप सो. बाकी अभी मैं आपको काफी एसेंशियल चीजें कवर करा दूंगा आज के सेशन के अंदर. ठीक है, सो इन द एंड फिर हम अपना पोर्टफोलियो या अपनी कोई भी वेबसाइट, ठीक है, जो हम बनाते हैं HTML CSS फ्रंट एंड या बैक एंड, कैसा भी प्रोजेक्ट हो, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह गिटहब के थ्रू लाइव करना है. ठीक है, वो भी आपको बना के भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी हम करेंगे इन द एंड, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए. ठीक है, सो अप टू द स्लाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी स्लाइड्स कवर कर लेते हैं, मैं आप लोगों के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं इन चीज़ों को लेके, देन फर्दर मोर हम फिर अपने प्रैक्टिकल स्क्रीन की तरफ मूव ऑन करेंगे. आई होप सो आप लोगों को डिस्प्ले नजर आ रहा होगा. ठीक है, अगर कोई इशू वगैरह हो, डिस्प्ले आपको शो ना हो रहा हो, या फर्दर मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो, या उसके अंदर कोई इशू हो, तो आप मैसेज लाजमी ड्रॉप कर देंगे. नहीं तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी नोटिफाई कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है गिट एंड गिटहब, और टॉपिक का जो एक सीरीज है वो है 0:1. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गिटहब के बारे में समझाता हूँ. ठीक है, गिटहब जो है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है. जिस तरह हमारे पास दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, और लिंक्डइन वगैरह, उसी तरह ये हमारे पास एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है. गिटहब की मैं बात कर रहा हूँ. और फर्दर मोर ये एक डेवलपर्स प्लेटफॉर्म होता है. इसके ऊपर अमूमन मोस्टली सिर्फ डेवलपर्स ही होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई कैजुअली किसी और फील्ड का बंदा या अपना गिटहब का अकाउंट बना के इसे यूज करे. सो हम स्लाइड्स के ऊपर मूव ऑन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द फर्स्ट स्लाइड, एज you guys can see, GitHub is a cloud-based platform that provides hosting for software development and version control using Git. ठीक है, अब इसके अंदर उसने GitHub और Git का जिक्र किया है, लेकिन हम अभी GitHub को कवर कर रहे हैं. सो GitHub जो है हमारे पास एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है. अब क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोस्टली जो यूज करते हैं क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, वो हमारे पास है गूगल ड्राइव. ठीक है, गूगल ड्राइव के अंदर हमारे पास हमें फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB मिलते हैं, जिसके अंदर हम अपना सारा असेंशियल डाटा, जितनी भी चीजें हो, स्टोर करते हैं. वो हमारे पास एक गूगल, ठीक है, स्टोरेज प्लेटफॉर्म है. उसी तरह गिटहब जो है हमारे पास, वो भी एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट्स, अपने सॉफ्टवेयर, अपने कोड, अपने एसेंशियल नोट्स वगैरह, अपने डेवलपमेंट को लेके सारे स्टोर करते हैं. ठीक है, अब ये तो इसका फर्स्ट फैक्ट हो गया. ठीक है, गिटहब को लेके. देन सेकंड, इट अलाउज डेवलपर्स टू स्टोर, मैनेज एंड कोलैबोरेट ऑन कोड repositories.
ठीक है। तो हमारे पास जो डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे आके अपना कोड स्टोर कर सकते हैं, उससे मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेज से क्या मुराद है? मैनेज मैनेज से मोस्टली हम मुराद ये होती है अपने सॉफ्टवेयर को कि उसके अंदर उसकी इवेल्युएशन की जाए, उसके डिफरेंट वर्जन्स बनाए जाए, उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, कोई चीजें खत्म करनी है, उसकी डिबगिंग करनी है, ठीक है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। मोस्टली क्योंकि हम एज बीइंग अ टेक गाय और हम टेक फील्ड से हैं, हम अपने जितने भी कोड है वो मैनेज करते हैं वीएस कोड के ऊपर या किसी भी और आईडीई के ऊपर, ठीक है। मोस्टली हम वीएस कोड ही यूज करते हैं। अब वीएस कोड के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस ला सकते हैं, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं। उसी तरह गिटहब के ऊपर भी हम अपने कोड को ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं अपने कोड के ऊपर। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्ट है, ठीक है, वो है गिटहब का कोलैबोरेशन ऑन कोड रेपोज, ठीक है। अब रेपोज या रेपोजिटरी में आगे कवर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोलैबोरेशन के बारे में बता दूं। इसका मेन एक पॉइंट गिटहब का है यही, ठीक है। एक बंदा एन इंडिविजुअल वो अपना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट एक गिटहब के ऊपर अपलोड करता है, ठीक है। अब उसके ऊपर डिफरेंट डेवलपर्स या डिफरेंट स्टूडेंट्स आके उसके कोड के अंदर उसके साथ कोलैब कर सकते हैं, ठीक है, मिलके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फर्दर मोर उन्होंने उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है या उसे अपडेट करना है या कोई एरर है किसी डेवलपर को नजर आ गया है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो मेन एस्पेक्ट यही होता है गिटहब का कि हम इसके ऊपर आके कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स अपने कोड्स के ऊपर। अब जो गिटहब है वो हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इशू ट्रैकिंग बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा गिटहब अकाउंट है, ठीक है, मैं आगे आपको फर्दर चीजें दिखाऊंगा और वो आपको सही तरीके से समझ आएंगी। अभी सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा गिटहब अकाउंट है, उसके ऊपर मैंने एक रेपो बनाई, उसके अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर एक कंप्लीट एचटीएमएल की वेबसाइट है या एचटीएमएल का एक फाइल है मेरे पास, ठीक है। कोई डेवलपर आके या कोई स्टूडेंट आके उसे चेक करता है। अगर उसको मेरी फाइल के अंदर कोई एरर कोई बग्स नजर आते हैं तो वो इशू जनरेट करता है, ठीक है, मेरे उसके ऊपर फाइल के ऊपर वो मुझे नोटिफाई होती है और वो मुझे बताता है कि आपके कोड के अंदर दिस प्लेस के ऊपर ये इशू है, हम इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास पुल रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई एक प्रोजेक्ट किसी का बनाया है या किसी प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन या कोलैबोरेशन की है तो मैं उसे पुल रिक्वेस्ट दूंगा और पुश रिक्वेस्ट करूंगा। ये मैं आगे फर्दर आपको मोर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी से बेसिक ऊपर से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एसएस कंट्रोल आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है एंड गिटहब पेजेस जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है गिटहब का, ठीक है। गिटहब पेजेस के थ्रू ही आप अपनी वेबसाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाइव कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो लाइव कर सकते हैं, अपनी किसी किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ठीक है, पर्सनल वेबसाइट हो, अपना कोई प्रोजेक्ट हो, जो वेबसाइट हो आप लाइव कर सकते हैं। सो ये गिटहब की एक बेसिक सी एग्जांपल है। नाउ क्योंकि हम गिटहब के थ्रू से कवर कर लिया हमने, मैं आगे फर्दर आपको स्क्रीन के ऊपर भी प्रैक्टिकल चीजें करके सिखाऊंगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी से मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। देन हमारे पास आता है गिट, ठीक है। अब गिट हमारे पास एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, एक कंप्लीट हमारे पास इंजन होता है जिससे हम अपने कंप्यूटर अपने पीसी के ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और उसे अपने वीएस कोड के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट्स के वर्जन कंट्रोल्स कर सकते हैं। अब मैं आपको सॉरी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, तीन दोस्तों ने एक स्टार्टअप या एक प्रोजेक्ट सोचा है, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट मिनिमम 5000 लाइंस का कोड है, ठीक है। अब उन तीन दोस्तों ने अपने जो प्रोजेक्ट है उसे डिवाइड कर दिया है कि मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अली जो है वो फ्रंट एंड कवर करेगा, ठीक है, और जैन जो है वो बैक एंड कवर करेगा, और हमारे पास अहमद जो है वो डेटाबेस कवर करेगा। अब ये तीन सेपरेशन हो चुकी हैं, तीन इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही है। और इन तीनों की लोकेशन जो है वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक मुल्तान के अंदर है, एक बच्चा लाहौर के अंदर है, अनदर बच्चा जो है हमारे पास पिशावर के अंदर है। अब वो एक जगह पे बैठ के या एक लैपटॉप के ऊपर या एक सिस्टम के ऊपर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो गिट का इस्तेमाल करेंगे। अब गिट का ये होगा कि वो अपने प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट होगा उनका, ठीक है, गिटहब के ऊपर, और गिट के थ्रू तीनों स्टूडेंट्स या तीनों बच्चे
अपने सिंगल कोड के ऊपर वर्क करेंगे बारी बारी, या एक साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली ने फ्रंट एंड के ऊपर वर्क किया, 3 दिन उसने वर्क किया, जबकि दूसरे दोनों बच्चे अहमद और जैन जो है ऑफलाइन रह गए। अब वो जब ऑनलाइन होंगे गिट के ऊपर, VS कोड के ऊपर जब वो इंटीग्रेट करेंगे, देखेंगे तो वो देखेंगे कि हमारे पास जो अली है वो 3 दिन का काम कंप्लीट कर चुका है, यानी प्रॉपर उसके वर्जन्स लिखे होंगे, प्रॉपर टाइमिंग होगी, प्रॉपर चीजें उसके ऊपर इनिशियलाइज की गई होंगी। अब वो जैन और अहमद उसी के हिसाब से अपना जो हिस्से का काम है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब ये एक एग्जांपल थी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल आसान एग्जांपल देता हूँ। 2 दोस्त हैं, ठीक है, मैं आपको उससे भी आसान एग्जांपल दे रहा हूँ। अब दोनों ने कहा है कि हम 1000 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। अब आपने लिखा 800 लाइंस, आपके दोस्त ने लिखी 200 लाइंस। ठीक है। लेकिन जब आपने प्रोजेक्ट सबमिट कराया अपने सुपरवाइजर को, तो आपके दोस्त ने कहा कि पूरा प्रोग्राम जो है, पूरी 1000 लाइंस मैंने लिखी है। ठीक है। वो क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, लेकिन गिट उस टाइम काम आता है। गिट के ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि आपने अपने अकाउंट से 800 लाइनें लिखी हैं और उसने अपने अकाउंट से इस टाइम के ऊपर, ठीक है, इस दिन, प्रॉपर चीजें, प्रॉपर डिटेल्स, प्रॉपर वर्जन्स होते हैं गिट के ऊपर जो काउंट होते जाते हैं कि उसने यहाँ पे अपने सिर्फ 200 लाइन लिखी थी। तो गिटहब सिंपली ये काम करता है। और इसे इंस्टॉल करना और इंटीग्रेट करना भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा, और इसकी बनी बनाई कमांड्स होती हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो फर्दरमोर, ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास जो है वो है की कॉन्सेप्ट्स हैं गिटहब के। ठीक है। बाकी गिट और गिटहब का आपको समझ आ गया होगा। गिटहब जो है हमारे पास एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और हमारे पास जो गिट है वो एक लोकल इंजन है। ठीक है। जो जिसके थ्रू हम अपने वर्जन्स कंट्रोल करते हैं। नाउ अगर किसी को कोई ये चीज समझ नहीं आई तो लेट मी नो। ठीक है। आप Q&A के साथ साथ ऑप्शन के अंदर ना अपनी क्यूरीज वगैरह ड्रॉप करते आया करो। साथ साथ मैं वो भी देखता हूँ, अगर किसी को कोई इशू होगा, कुछ चीज समझ नहीं आई, तो वो भी साथ साथ सॉल्व करते जाए हम। आई थिंक किसी की कोई क्यूरी वगैरह नहीं है गिटहब और गिट को लेके। बाकी फर्दर मैं आपको और चीजें भी समझाऊंगा, बस थोड़ी सी हम स्लाइड्स कवर कर लें। और आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा ना गला खराब हुआ पड़ा है। सो जो हमारे पास गिटहब के ऊपर ना की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेपोजिटरी होती है हमारे पास। ठीक है। जो हम गिटहब के ऊपर बनाते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम रेपो कहते हैं। ठीक है। REPO, रेपो। अब मैं आपको थोड़ा सा और आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। अब नॉर्मल जो हम क्या कहते हैं वर्डिंग यूज करते हैं वो होता है फोल्डर। ठीक है। लेकिन गिटहब ऐसा नहीं है, गिटहब की अपनी वर्डिंग होती है। गिटहब के अंदर फोल्डर को रेपोजिटरी कहते हैं। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीज है। आप ऐसा समझ लें कि आप गिटहब के ऊपर एक फोल्डर बनाते हो, लेकिन आप उसे गिटहब के ऊपर रेपो कहोगे कि मैंने एक रेपोजिटरी या एक रेपो बनाई है। ठीक है। अ स्टोरेज स्पेस वेयर योर प्रोजेक्ट फाइल्स एंड देयर रिवीजन हिस्ट्री आर स्टोर्ड। ठीक है। आप इसे पब्लिक भी कर सकते हो, अपने प्राइवेट भी कर सकते हो, ये मैं आगे फर्दर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास कमेंट आता है। अब हम मोस्टली यूज करते हैं सेव। ठीक है। अब गिटहब के अंदर हम सेव नहीं कहते हैं, गिटहब के अंदर हम कहते हैं कमिट। मैंने कमिट किया है अपना प्रोजेक्ट। ठीक है। मैंने कमिट चेंजेस कर दिए हैं, यानी मैंने अपने चेंजेस जो है वो सेव कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांच आ जाती है। अब ब्रांच मोस्टली जो है वो हमारे पास वर्जन होते हैं। ठीक है। मेन वर्जन होता है। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं आगे आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको काफी चीजें सही तरीके से समझ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, रेपो के अंदर। अब उस रेपो के अंदर मेरे पास
उस प्रोजेक्ट के अंदर ना HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की 3 फाइल है, ठीक है। वो मेरी मेन फाइल है। अब मैं गिटहब के ऊपर ही, ठीक है, गिटहब के ऊपर आप अपने कोड के अंदर चेंजेस भी ला सकते हो, के ऊपर ही उसके अंदर चेंजेस करता हूँ, ठीक है, उस फाइल के अंदर। तो वो उसका सेकंड वर्जन बन जाएगा, यानी फर्स्ट वर्जन अपनी जगह पे स्टोर रहेगा, ठीक है, और लेकिन उसका एक सेकंड वर्जन भी मेरे पास बन जाएगा। तो वो ब्रांचेस होंगी, फर्स्ट ब्रांच मेन ब्रांच होगी, अदर ब्रांच 0.1 ब्रांच, 0.2 ब्रांच, ठीक है, जो भी हमारे वर्जन हम बनाते जाएंगे। देन हमारे पास एक टर्म आती है फोर्क, ठीक है। फोर्क वो हमारे पास जो होती है वो किसी की भी रेपो, यानी किसी का फोल्डर जो उसने अपने गिटहब के ऊपर अपलोड किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट, हम उसे फोर्क कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंडर। जब हम किसी की फोल्डर या किसी की रेपो को फोर्क करते हैं, तो वो फोर्क की हुई रेपो हमारे गिटहब अकाउंट में हमारी प्रोफाइल के अंडर आ जाती है, ठीक है, यानी वो हम हमारे प्रोफाइल के अंदर सेव हो जाती है। उस टर्म को हम कहते हैं फोर्क। देन हमारे पास पुल रिक्वेस्ट आती है, उसके साथ एक पुश रिक्वेस्ट भी होती है जो मैं आगे कवर करूंगा। और हमारे पास एक और टर्म आती है इशू। इशू शायद मैं पहले स्टार्ट में कवर किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी रेपो के अंदर कोई इशू वगैरह आता है, ठीक है, तो आप अपना जो इशू टर्म है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप उसके अंदर जो फीचर्स है वो एनहेंस कर सकते हो, कोई बग है वो रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। अब थोड़ा सा ना मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गिटहब अकाउंट बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। गिटहब अकाउंट बना के देन फर्दर हम उसे चीजें एक्सप्लेन करेंगे गिटहब अकाउंट के ऊपर ही, ठीक है। देन मैं फिर आपको अपने अकाउंट की चीजें भी दिखाऊंगा। सो हम स्लाइड्स को करते हैं बंद। ठीक है, अब हम चलते हैं ना, गिटहब पे अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ना 100 मिलियन डेवलपर्स की तरफ से यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत से अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं पड़े, ठीक है, लेकिन गिटहब क्यों यूज करते हैं मोस्टली, और मेनली करना ही गिटहब चाहिए, एक तो ये सिक्योर होता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा भी गिटहब के ऊपर होता है, ठीक है। गिटहब के ऊपर सारी मोस्टली, सबसे मैं आपको बात बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के काफी ओपन एआई के सर्च इंजन जो हैं, जो उनका डाटा है वो गिटहब के ऊपर उन्होंने अपलोड किया हुआ है। और लिनक्स हमारे पास है, वो कम्प्लीटली जो लिनक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑन द बैक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्लीट गिटहब के ऊपर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उनके सारे वर्जन्स गिटहब के ऊपर हैं, ठीक है। अब वो किस तरह होते हैं वो भी चीजें मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट एवरी सीरीज डेवलपर हैज अ गिटहब प्रोफाइल, ठीक है, और हमारे पास ये एक पब्लिक कोडिंग सीवी की तरह होती है, ठीक है, हमारी। अब मोस्टली जो रिक्रूटर्स है, अब देखिए आप थोड़ी सी टॉपिक सेट के बात करूं, मोस्टली अब हम जब डिफेंड करते हैं, ठीक है, अपनी जॉब्स लेने जाते हैं, जॉब सिक्योर करने जाते हैं, हमारे पास 3 से 4 चीजें होती हैं। हमारे पास एक सीवी होती है, ठीक है, डिग्री होती है, और सेकंड हम सर्टिफिकेशन को तरजीह देते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप बीइंग अ डेवलपर, अगर आप किसी डेवलपमेंट फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और मोस्टली क्योंकि डेवलपमेंट के ही हम बच्चे हैं, तो मोस्टली हमारे पास गिटहब अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है। जिस तरह लिंक्डइन अकाउंट होना लाजमी है, उसी तरह गिटहब अकाउंट होना भी हमारे पे लाजमी है। अब गिटहब क्यों लाजमी है? गिटहब के ऊपर ही रिक्रूटर, कोई एचआर, कोई कंपनी मैनेजर या कोई भी सीईओ फाउंडर आपका कोर्स, आपकी जो प्रॉपर हिस्ट्री है, आपकी जो वर्किंग है, प्रैक्टिकल है, वो सब कुछ आपका गिटहब के ऊपर ही देख पाएगा, ठीक है। आपकी सीवी के ऊपर तो नहीं लिखा होगा कि आपने ये प्रोजेक्ट किस तरह किया है, कितना कोड ऑफ लाइन लिखी है, या कैसे कैसे किया है। आपने सबूत तो अपना मेंशन किया होगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैसे किया था, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री, उसके वर्जन्स, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपने यूज की थी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की थी, वो सारी आपकी गिटहब के ऊपर होंगी, ठीक है। तो गिटहब हमारे पास एक कोडिंग सीवी होती है, कोडिंग रिज्यूमे होता है। और हमारे पास गिटहब के ऊपर हर किस्म की जो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं वो लाइव हो जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई होस्टिंग के चार्जेस नहीं होते गिटहब के ऊपर। ये मैं हम एंड के अंदर ना, इस सेशन के एंड के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपको चीजें ना, ये चीजें समझ आ जाएंगी काफी हद तक। और 3 से 4 जितना हो जाए डेवलपर्स एक साथ मिलके ना इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। फर्दर मोर अब हम चलते हैं
अपने ना अकाउंट की तरफ मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लूँ। अब हम अपने पीसी पे आ गए हैं। आई होप सो आप लोगों को डिस्प्ले शो हो रहा होगा। अगर किसी को मेरा डिस्प्ले शो नहीं हो रहा या कोई वॉइस क्या कहते हैं ऑडियो के अंदर कोई इशू वगैरह हो तो काइंडली लेट मी नो, ताकि मैं साथ साथ वो भी देखता हूँ। अब क्योंकि इस ब्राउजर के ऊपर मेरा अकाउंट बना बना हुआ है, हम नए ब्राउजर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ गिटहब का। चीजें आप ये नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिटहब सर्च कर लेंगे। ठीक है, ऑन फर्स्ट वी विल सी ऑफिशियल गिटहब, जो हमारे पास वेबसाइट है हम वो देखेंगे। और आपने यही नहीं सर्च करनी है, क्योंकि हम मोस्टली यहाँ पे दूसरी रेपोज आ जाती हैं, आपने वो नहीं क्लिक करनी। आपने गिटहब भी यानी https github.com के ऊपर क्लिक करना है। नाउ अब यहाँ पे ऑफिशियल जो गिटहब की वेबसाइट है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, आप गिटहब पीसी वर्जन डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो काफी हद तक चीन डेस्कटॉप क्या कहते हैं ब्राउजर से चेंज होता है। ठीक है, वो भी आप ऑप्शन वाले कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके ब्राउजर के ऊपर ही आपका गिटहब होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप काफी चीजें ना कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे ऑलरेडी मेल शो हो रही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द राइट साइड आपके ऊपर एक फॉर्म टाइप आपको साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके ऊपर आपने ईमेल देनी है अपनी ऑफिशियल। ठीक है, जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। एंड कीप इन माइंड, हमारे पास जो गिटहब अकाउंट होता है उसे हमने सिक्योर करना होता है। ठीक है, काफी हद तक। और मोस्टली मैं हर उसके अंदर सेशन या हर वेबिनार के अंदर कहता हूँ, आपके जितना भी अकाउंट्स हो, स्पेशली आपका लिंक्डइन हो, ठीक है, जीमेल हो, और क्या कहते हैं चैट जीपीटी हो। मैंने मोस्टली चैट जीपीटी ना यूज किया करें, आप क्लॉड यूज किया करें। ठीक है, उसका अकाउंट हो और आपका गिटहब अकाउंट हो, ये सारे आपने टू फैक्टर ऑथराइजेशन के अंडर रखने होते हैं। ठीक है, लाजमी अपने पास मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर अपने सारे अकाउंट्स लिंक कर लें। ठीक है, सिक्योर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन होता है, आपने पासवर्ड सेट करना होता है। आपके अकाउंट का कौन क्या यूजर नेम होगा वो आपने देना होता है। ठीक है, देन आपने अपनी रीजन है, सॉरी, कंट्री है, वो सिलेक्ट करनी होती है। देन आपने अगर कोई ईमेल की तरफ से प्रमोशन रिसीव करनी है नहीं करनी, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप ये सब कुछ फिल आउट करेंगे, आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपसे ये ऑप्शन पूछेगा कि आप स्टूडेंट हो, आप ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपको पता है बड़ा वो आगे इजी स्टेप्स होते हैं। आपने स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। अब मैं आपको ना अकाउंट की तरफ लेके चलता हूँ। आई होप सो आप लोगों को डिस्प्ले शो हो रहा होगा। ठीक है, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको होम पेज, ठीक है, इस किस्म का शो होगा। ठीक है, इसके ऊपर आपका कंप्लीट जो आपकी रेपोज हैं, या आप जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है, गिटहब के ऊपर प्रोफाइल्स होती हैं, जैसा मैंने कहा है कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर आपने जिन ऑर्गेनाइजेशन या जिन इंडिविजुअल्स को फॉलो किया हुआ है, तो उनकी पोस्ट, उनकी रिपोर्ट्स भी आपको डिस्प्ले के ऊपर शो हो रही होंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप ये ऊपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डैशबोर्ड, ठीक है, ये आपको ये जो डैशबोर्ड हमने खोला हुआ है, तो हम अपने प्रोफाइल खोलेंगे। एंड कीप इन माइंड, आपकी प्रोफाइल जितना क्या कहते हैं इनहेंस्ड होगी, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ही तकरीबन शो कराती है कि आपकी स्किल्स के ऊपर काफी चीजें। सो आई हैव अ क्यूरी, मैं जरा क्यूरी का आंसर कर दूं।
आई होप सो आपको डिस्प्ले से तरीके से शो हो रहा होगा. नाउ एज यू गाइस कैन सी, दिस इज माय गिटहब प्रोफाइल. सो ऑन द लेफ्ट साइड आपको प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होगी. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ. आपको ऑन द लेफ्ट साइड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गिटहब प्रोफाइल शो हो रही होगी. ठीक है, देन माय नेम, देन बायो, देन एडिट प्रोफाइल का भी यहाँ पे ऑप्शन है. आप तस्वीर वगैरह, अपना नाम, अपनी बायो सब कुछ चेंज कर सकते हो. ठीक है, नीचे फॉलोअर्स फॉलोइंग शो होगी. देन आपको लोकेशन अपनी डाल सकते हो. ठीक है, देन जो मेरे सोशल्स हैं जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, वो है लिंक्डइन का डाला हुआ है, मैंने अपना इंस्टाग्राम डाला हुआ है. देन बिलो दैट यू गाइस कैन सी, यहाँ पे शो हो रही होंगी, सॉरी, यहाँ पे शो हो रही होंगी अचीवमेंट्स. ठीक है, अब अचीवमेंट्स क्या होती हैं, गिटहब के ऊपर ना डिफरेंट काइंड ऑफ बैजेस होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शील्ड्स होती हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ अवार्ड्स होते हैं. ठीक है, अब वो होते हैं आपकी अचीवमेंट्स. ठीक है, वो आपकी स्किल्स, आपकी डेवलपमेंट, आप कौन सी चीजें कंप्लीट करते हो. ठीक है, टास्क होते हैं, जो जो वो चीजें आप कंप्लीट करते जाते हो तो ये आपको क्या कहते हैं, अचीवमेंट्स मिलती हैं. ठीक है, एंड बिलो दैट आपको हाईलाइट्स जो होंगी. मेरे पास गिटहब का प्रो अकाउंट है, प्रो बैच हो रहा होगा, और मैं गिटहब डेवलपर प्रोग्राम का मेंबर हूं, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा. ठीक है, तो ये सिंपल सी है. गिटहब का जो है लेफ्ट साइड पे हमारी प्रोफाइल डिटेल्स हैं, एंड ऑन द राइट साइड, ठीक है, ये होती नहीं है, ऑन द राइट साइड जो आपको शो हो रहा है कंप्लीट इंटरफेस, वो मेरे पास मेरे प्रोफाइल की रीडमी फाइल है. ठीक है, अब रीडमी फाइल क्या होती है, हर गिटहब के ऊपर ना आप अपने प्रोफाइल की एक रीडमी फाइल डाल सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, कोड कर सकते हो. ये कंप्लीट कोड होता है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर कंप्लीट एक थीम बनाया हुआ है. ठीक है, मैं ऊपर चीजें देख सकते हो. देन आई एम अ फैन ऑफ पोकेमोन, तो मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ है पोकेमोन की बॉल. अब इसके अंदर कंप्लीट एनिमेशन है, कंप्लीट एक कोड है मेरा. ठीक है, अब इसके सेंटर में मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाता हूँ. ठीक है, अब इसके सेंटर में लिखा हुआ है ओपन प्रोफाइल. अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरी कंप्लीट जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाती है. अब उस प्रोफाइल के अंदर ऑन द फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अवतार शो होगा मेरा. ठीक है, नीचे मेरे जो डिटेल्स हैं वो आपको शो हो रही होंगी एनिमेशन की तरह. देन अबाउट मी ऑप्शन है, अबाउट मी के अंदर कंप्लीट मेरी डिटेल्स जो मैंने डाली हुई हैं, और नीचे मैंने टूल्स शो कराई हुई हैं, कौन कौन सी टूल्स का मैं एक्सपर्ट हूँ, कौन कौन सी टूल्स के ऊपर मैं वर्क करता हूँ, या कौन कौन से टूल्स को लेके मैं अपने प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट करता हूँ. ठीक है, एंड बिलो दैट आपको मैंने कोड का एक ऑप्शन ऐड किया हुआ है. ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ हैंड मेरे हाथों में चीजें, अब ये चीजें क्या है, कोई रिक्रूटर कोई चीज देखता है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर मैंने प्रोफाइल अपनी गिटहब की दी, तो वो सारी डिटेल सब कुछ मेरी प्रोफाइल के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने किस चीज के ऊपर वर्क किया हुआ है. वो ना सिर्फ ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये स्किल है, वो ये भी देख सकते हैं कि मैंने इस चीज के अंदर प्रोजेक्ट या काम भी किया हुआ है, प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है अपना. ठीक है, सो आपको कोड्स भी शो होंगे, एंड फर्दर मोर मैं आपको इस सेशन के बाद में भी अपनी गिटहब प्रोफाइल लिंक शो करा दूंगा, तो आप वहाँ पे चीज़ें इजीली देख लेना आराम से. तो हम इसको करते हैं बंद. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था स्टार्ट के सेशन के स्टार्ट के अंदर रेपोजिटरीज. ठीक है, नाउ ऑन द टॉप लेफ्ट साइड आपको कंप्लीट एक टास्क बार या टूल बार जिसे हम कह लें, जिसके अंदर काफी चीजें आपको शो हो रही होंगी. ऑन द सेकंड हैंड, सेकंड मैं जरा जूम इन कर लूं, आपको शायद शो ना हो रही हो, आपको शो हो रही होंगी रेपोजिटरीज. ठीक है, रेपो जिसे हम कहते हैं. अब रेपोजिटरीज वही फोल्डर्स, वही प्रोजेक्ट्स. अब यहाँ पे मेरे जो रेपोजिटरीज हैं साथ काउंट भी शो हो रहा है 119. इसके ऊपर क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे कंप्लीट जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, मेरे नोट्स हैं, मेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने डाली हुई हैं. फर्स्ट ये एक रेपो है इंसेक्ट अटैक की, देन सेकंड रेपो मेरी रीडमी फाइल है, देन अदर मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं. ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट्स आपको अपलोड करना बनाना भी सिखाता हूँ. अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हो फाइंड रेपो का, अगर आपकी रेपोज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मेरी रेपोज हैं. ठीक है,
अभी इस इन रेपोस के अंदर 80+ मेरे सिंपल एक्सटेंड एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी मेरे हर चीज के नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ जो रेपोज है मेरी वो प्राइवेट है, यानी प्राइवेट का मतलब है कि वो सिर्फ मुझे शो होती है, ठीक है। दूसरी है पब्लिक, कुछ प्रोजेक्ट्स जो सिंपल प्रोजेक्ट्स है मैं चाहता हूँ कि और बंदा आके सीख के उसे डाउनलोड करे या उसके ऊपर वर्क करे या कोलैब करे, तो वो मैंने पब्लिक की हुई है। कुछ नोट्स वगैरह हैं वो मैंने पब्लिक किए हुए हैं ताकि कोई भी आके वो चीजें पढ़ पाए, डाउनलोड कर पाए। नाउ फाइंड रेपोजिटरी, ठीक है। मैंने कोई चीज फाइंड करनी हो, रेपो का नाम यहाँ पे लिख के मैं सर्च कर लूंगा। देन आगे ऑप्शन है टाइप, किस टाइप की मेरे पास जो रेपो है, ठीक है, पब्लिक है, प्राइवेट है या फोर्क की गई है। देन लैंग्वेज है, सॉर्ट है, और आगे है न्यू का ऑप्शन, ठीक है। आपको राइट साइड के ऊपर ग्रीन कलर के अंदर न्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ से आप एक न्यू प्रोजेक्ट या न्यू रेपो बना सकते हो, ठीक है। अपनी अपलोड कर सकते हो गिटहब के ऊपर। बट फर्स्ट हम चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लें, देन हम आखिर में कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब देख सकते हो आप यहाँ पे सारे ना आपको, अब मैं ये प्रोजेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर का, ये पब्लिक किया हुआ है मैंने, हाँ पब्लिक किया हुआ है मैंने, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक रैपो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि रैपो अंदर से किस तरह होती है। नाउ दिस इज कंप्लीट माय प्रोजेक्ट्स रेपो। अब इस रेपो के अंदर आपको फोल्डर्स शो हो रहे होंगे ऑन फर्स्ट, ठीक है। डॉट पी वाई का आपको एक फोल्डर शो हो रहा होगा, ठीक है, जो मेरे प्रॉपर एक प्रोग्राम फाइल है, अब कोड फाइल है, और साथ में मैंने लाइसेंस डाला हुआ है। क्योंकि मैं कुछ आपको और चीज़ बता दूं, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रिसर्च पेपर है या आपकी प्रॉपर थीसिस है, तो आपके लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पब्लिकली कोई चीज़ अपलोड करते हो, अब लाइसेंस डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। MIT होता है, 395 होता है, ठीक है, काफी ऐसे लाइसेंस होते हैं। अब हर लाइसेंस का अपना मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने लाइसेंस डाला डाला हुआ है वो MIT का लाइसेंस का मतलब ये है कि कोई भी आके मेरा प्रोजेक्ट कॉपी कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, उसे अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। यानी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। अब साथ इसके है रीडमी फाइल। अब जो रीडमी फाइल है इसके अंदर आपके कंप्लीट हर प्रोजेक्ट हर रेपो की होती है। इसके अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप एक सिंपल मीनिंग के अंदर बना के समझा देते हो। अब मेरी रीडमी फाइल, जो हर प्रोजेक्ट की जो रीडमी फाइल होती है वो नीचे फाइल्स के शो हो रही होती है। अब मैं आपको स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको शो हो रहा होगा, टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन बाय मशीन लर्निंग क्लासिफायर्स, ठीक है। और प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, देन टेबल ऑफ कंटेंट है, देन कंप्लीट एक क्या कहते हैं आर्टिकल टाइप मैंने यहाँ पे रीडमी फाइल बनाई हुई है अपने प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, हर प्रोजेक्ट की रीडमी फाइल होती है, और रीडमी फाइल इस प्रोजेक्ट के ना हो वो शायद अपने मजाक में ही बनाया होगा, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ तो उसकी रीडमी फाइल लाजमी बनाते हैं, ठीक है। रीडमी फाइल से ये होता है कि किसी रिक्रूटर को, किसी डेवलपर को आके आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके उससे VS कोड के अंदर ओपन करके या किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर ओपन करके कंप्लीट एनालाइज नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो आपकी रीडमी फाइल को रीड करके एनालाइज करके अंदाजा लगा लेता है कि आपका प्रोजेक्ट किस किस्म का है या किस चीज के ऊपर है, किस तरह का है, ठीक है। देन फर्दर यहाँ पे जो मेरी रॉ CSV फाइल्स हैं, फाइल्स हैं, वो पड़ी हुई हैं। अब आप लोग यहाँ पे काफी चीजें देख सकते हो, लेकिन हम ऊपर से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोगों को कोड नजर आ रहा होगा, ठीक है। आई होप सो कि मेरा जो डिस्प्ले है वो ऑडियो के साथ सिंक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑडियो कोड, कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, ठीक है, हम अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि VS कोड के अंदर हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक, किसी और IDE के अंदर मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। उसके अंदर चेंजेस, उसके अंदर जो कुछ करना हम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह GitHub के ऊपर भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इशू आपको शो हो रहा होगा, इशू मैंने बताया था कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई एरर वगैरह है या कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई भी आके मेरी प्रोफाइल के अंदर तो मुझे इशू की रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। देन पुल रिक्वेस्ट कर सकता है, एक्शंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, विकिपीडिया है, सिक्योरिटी इनसाइट्स एंड सेटिंग। सेटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ काफी चीजें, और यहाँ पे आपको स्टार को, अब गिटहब के अंदर ना हर रेपो को आप फोर्क कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर आई विल मेक श्योर कि मैं इस सेशन के बाद ना आपको अपनी गिटहब प्रोफाइल दे दूं ताकि आप लोग चीजें और अच्छे से ना देख पाओ। अब जो ये एक प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का, अब कोई भी आके आप स्पेशली इससे आके फोर्क कर सकते हो। आपको ना इधर स्टार के साथ फोर्क का जो ऑप्शन है वो शो हो रहा होगा,
ठीक है। फोर्क जो ही आप फोर्क के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, देन अभी आपसे पूछेगा कंफर्म करने का, देन आप कंफर्म करोगे तो आपको मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट ना आपकी रेपोजिटरी में आ जाएगा, आपके गिटहब के ऊपर, आपकी रेपोजिटरी के अंदर मेरा कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा। देन यहाँ पे स्टार का ऑप्शन है, यानी स्टार इस तरह होता है कि इसके अंदर ना अ, हर कोई आके एक दूसरे की रेपोज को स्टार कर सकता है, ठीक है, जिसे लाइक करना होता है, और दैट्स इट, ये चीजें होती हैं। देन मैंने अगर कोई फाइल वगैरह और अपलोड करनी है तो इस ग्रीन बटन कोड के साथ ऐड फाइल का ऑप्शन भी है। ये मैं जब एक न्यू रेपो बनाऊंगा ना, प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे, देन मैं आपको सिखाऊंगा। देन यहाँ पे आके आप लोग लोकल कोड को क्लिक करोगे, ठीक है, देन आपको ना नीचे शो होगा डाउनलोड जिप का ऑप्शन। आप किसी की भी रेपो डाउनलोड कर सकते हो जिप के अंदर, जब आपके पास डाउनलोड हो जाए देन आप उसे एक्सट्रैक्ट करके और फाइल्स के अंदर चेंजेस के ऊपर कैरी ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कोड स्पेस का, अगर आप कोड स्पेस के ऊपर क्लिक करते हो तो आप कंप्लीट जो है कोड ओपन हो जाएगा, मे बी ये होता है कि नहीं, ठीक है। नो कोड स्पेस, हाँ मैंने सेट ही नहीं किया हुआ तो मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, एनीवे से डिस्कस करते हैं हम। देन फर्दर मोर आपको ऊपर शो हो रही होंगी सेटिंग्स, हर रेपो की सेटिंग होती है, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर मेनली हम काफी काम करते हैं। अब हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर हमने अपनी रेपो डिलीट करनी है, उसके अंदर चेंजेस करनी है, अब ये मेरी रेपो जो है पब्लिक है, ठीक है, अगर मैंने इसे प्राइवेट करना है तो वो सारी चीजें हमारे पास जो है वो सेटिंग से ही होगी। मोस्टली रेपोज के अंदर काफी चीजें नहीं शो होती, लेकिन वो सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करो तो आपको शो हो जाती है, यहाँ पे आपको उसका नेम शो हो जाएगा, ठीक है, काफी चीजें मैं आपको जब प्रोजेक्ट अपलोड करूंगा ना इन द एंड तभी और समझाऊंगा, ठीक है। तो ये है गिटहब। देन हमने अभी रेपोजिटरीज पढ़ी कि रेपो किस तरह होती हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स नोट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, अपने पब्लिक प्रोफाइल सब कुछ कर सकते हो। यानी अब अगर आपने मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर कोई मुझे कहता है, कोई प्रोफेसर या कोई स्टूडेंट या कोई डेवलपर कि मैं उससे अपना प्रोजेक्ट शेयर करूं, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसे गिटहब के ऊपर अपलोड करूंगा, ठीक है। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि उसका फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट बनाऊं, उसे ड्राइव के अंदर अपलोड करूं, अब 5,000 6,000 लाइन का वर्ड, वो सारी चीजें मिसप्लेस हो जाती हैं, फाइल्स मिसप्लेस हो जाती हैं, नहीं, मैं करूंगा गिटहब के ऊपर उसे अपलोड करूंगा रेपो बना के, ठीक है, और उस रेपोजिटरी का लिंक जो है मैं स्टूडेंट प्रोफेसर या जो इंडिविजुअल डिमांड कर रहा हो उसे प्रोवाइड कर दूंगा। वो इजीली मेरी रेपो से जाके चीजें डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। नाउ फर्दर मोर रेपो से आगे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करके अगर आपने या आपकी टीम ने, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है तो वो यहाँ के ऊपर यहाँ पे आप आके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिविजुअली हर बंदा वर्क कर सकता है। देन आगे आपको पैकेजेस शो होंगे जो गिटहब आपको प्रोवाइड करता है आपके टीम के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए, यानी आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आसानी हो। देन फर्दर जो यहाँ के आपको स्टार शो हो रहे हैं कि मुझे किस किस ने स्टार किया हुआ है, ठीक है, तो ये नॉट सो एसेंशियल, हमसे कलर करें। सो अगेन, तो ये था गिटहब, ठीक है। देन आपको ऑन द राइट साइड, ठीक है, आपको शो हो रहा होगा मेरी प्रोफाइल भी, उसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल दे सकते हो, आपकी रेपोजिटरीज और यूर को पायलट, और आपको ये पता हो पड़ा कि हमारे पास जो गिटहब है, गिटहब का अपना ओपन एआई को पायलट भी है, ठीक है। अगर आप कोड स्पेस के अंदर कोई वर्क करते हो या वैसे ही कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही होती गिटहब के अंदर, तो आप गिटहब को पायलट से भी हेल्प ले सकते हो। देन अंडर दैट आपको अपने प्रोजेक्ट्स, आपके स्टार्स, आपकी जिस तरह भी हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, योर इंटरप्राइजेस, योर स्पॉन्सर्स, ठीक है, ये बहुत चीजें हैं जो आपको मैं वो चीज समझा रहा हूँ जो आप एज अ बिगिनर डेवलपर या बिगिनर जो हमारे पास एक टैग गया होता है उसे पता होनी चाहिए, ठीक है। एज अ बिगिनर स्टूडेंट आपको चीजें पता हो, बाकी इतना एडवांस चीजें इसके अंदर होती हैं वो हम कभी फिजिकली इंशाल्लाह कवर करेंगे। यस, दैट्स इट। और उसके ऊपर साथ ही आपको आपकी नोटिफिकेशन शो होंगे गिटहब के ऊपर, ठीक है, अगर आप कोई आके आपकी प्रोफाइल के अंदर आपकी रेपो कॉपी करता है, ठीक है, या आपको कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पे आपको ऊपर साथ ही नोटिफिकेशन शो होंगे, आपकी पुल रिक्वेस्ट, आपके इश्यूज, सब कुछ आप यहाँ पे शो होगा, ठीक है। नाउ अब हमने थोड़ा सा गिटहब कवर कर लिया है, ठीक है।
अभी हमने न्यू रेपो बनाना और प्रोजेक्ट अपलोड करना और गिटहब पेजेस यूज करना, वो चीजें करनी है। लेकिन उनसे पहले मैं अब चलता हूँ गिट की तरफ, ठीक है। गिटहब का आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरह होता है। देन अब हम करेंगे गिट को, ठीक है। गिट इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको वो चीजें दिखाता हूँ, और वीएस कोड के ऊपर सेट करना प्रोजेक्ट वगैरह हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो प्रोजेक्ट बना लेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट को अपने ना गिटहब के ऊपर एक न्यू रेपो बनाएंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा न्यू रेपो बनाना, फिर उसको वेबसाइट को क्या कहते हैं, अपने प्रोजेक्ट को लाइव कराना, ठीक है। और नाउ अब यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी वगैरह हो तो डू लेट मी नो, ठीक है। अब किसी की कोई क्यूरी वगैरह हो तो लेट मी नो काइंडली। मैं थोड़ा सा ना 2 से 3 मिनट हम वेट करते हैं। अगर आपको ऑप्शन शो हो रहा है चैट का या Q&A का तो आप उधर ड्रॉप कर दें, ठीक है। अगर आपको वो शो नहीं हो रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं पर्सनली, ठीक है। सो हम अपना कंटिन्यू करते हैं गिट को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब गिट क्या है, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर आपको समझाया था, ठीक है। गिट जो हमारे पास है वो एक कंप्लीट वर्जन कंट्रोल इंजन है, ठीक है। अब 3 से 4 इंडिविजुअल्स, 3 से 4 स्टूडेंट्स या टीम ऑफ इंडिविजुअल्स किस तरह एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकती है, वो कर सकती है गिटहब के थ्रू, ठीक है। अब गिटहब को फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोकल इंजन है, उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको आई होप सो स्क्रीन शो हो रही होगी, यस इट्स विजिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्च करेंगे गिट
आई थिंक ड्यू टू बैड नेटवर्क जो हमारी डिस्प्ले है वो स्लो है। सो ऑन द टॉप यू विल सी गिट, ठीक है। इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है। इफ यू आर यूजिंग मैकबुक देन आप अपना मैक वर्जन डाउनलोड करे हुए, अगर आप विंडोज के ऊपर हो या लिनक्स के ऊपर हो देन आप अपना विंडोज का ये लिनक्स का जो वर्जन है वो डाउनलोड करोगे, ठीक है, गिट का। और कोई चीज अगर आपको समझ ना आए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज कह रहा हूँ आपको, आपको गिट समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये एक अपने स्पेशल प्लेटफॉर्म्स हैं तो इनकी जो जहाँ से आप डाउनलोड करते हो, ठीक है। जिस तरह हमने गिटहब का अकाउंट बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब उस गिटहब के ऊपर ना उसी वेबसाइट के अंदर सारी डिटेल्स वगैरह, बेसिक डिटेल्स जो एक डेवलपर को या एक बच्चे को पता होनी चाहिए, वो अवेलेबल होती हैं। अब इसी तरह अब हमने गिट खोला हुआ है तो गिट के ऊपर जितना भी एसेंशियल चीजें हैं, गिट जितना भी क्या कहते हैं जो हमें पता होनी चाहिए फॉर वर्किंग ऑन इट, तो वो अवेलेबल होती हैं। और रिटर्न के अंदर भी होती है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है। और जिस तरह मैंने, शायद आप बूट कैंप के अंदर बच्चे थे या नहीं थे काफी, तो बूट कैंप के अंदर मैं काफी ऐसी चीजें बताई थी जो एक असेंशियल्स होती हैं बच्चों के लिए, ठीक है। उधर हमने कवर किया था तकरीबन AIML, ठीक है। अब AIML की मैं थोड़ा सा टॉपिक सेट की थोड़ा सा 2-3 मिनट आपको समझा दूं। अब उसके अंदर हमने काफी ऐसे प्लेटफॉर्म्स कवर किए थे, ठीक है, ऐसी लाइब्रेरीज कवर की थी या ऐसे वर्कफ्लोस कवर किए थे जिनके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम उनको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह अब हमने गिट अब हमने डाउनलोड करना है, उसी तरह हमने टेंसर फ्लो कवर किया था। टेंसर फ्लो की कंप्लीट वेबसाइट है, ठीक है। और कीप इन माइंड एज बीइंग अ टेक स्टूडेंट, हम हर कम्युनिटी का हिस्सा हों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिट का शो हो रहा होगा, ठीक है, कम्युनिटी। वैसे ही टेंसर फ्लो का था कम्युनिटी, गिटहब की भी कम्युनिटी है। कम्युनिटी ज्वाइन करना लाजमी है। आपको कम्युनिटी ज्वाइन करने से क्या होता है, कम्युनिटी ज्वाइन करने से ये होता है कि उस फील्ड के या उस प्लेटफॉर्म के सारे डेवलपर, सारे इंडिविजुअल्स उस कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब वो कम्युनिटी व्हाट्सएप की भी हो सकती है, वो डिस्कॉर्ड की भी हो सकती है, वो स्लैक की भी हो सकती है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की हो सकती है, जहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स 200-300 इंडिविजुअल साथ मिलकर काम करते हैं, अपनी क्यूरीज सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आप कम्युनिटीज का भी हिस्सा हो। नाउ ऑन टू द टॉपिक। फर्स्ट हम आपको छोटी सी एक LCD शो हो रही होगी, इसके ऊपर लिखा होगा डाउनलोड फॉर विंडोज, जो उनका लेटेस्ट वर्जन है 2.50.1। हम यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ अब हमने डाउनलोड करना है। ऑन द टॉप यहाँ पे आपको शो शो हो रहा होगा स्टैंड अलोन इंस्टॉलर का की तरफ से गिटहब फॉर विंडोज एंड 64 बिट, ठीक है। 64 का सेटअप आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, मैं इसके ऊपर वर्क करता रहता हूँ तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने यहाँ से ARM64 सेटअप नहीं करना, आपने X64 सेटअप डाउनलोड कर लेना है। जब आप ये सेटअप डाउनलोड कर लोगे ना बच्चों, तो देन आप इसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। जब ये इंस्टॉल करोगे तो कंप्लीट जिस तरह एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हो उसी तरह ये इंस्टॉल होगा। नाउ अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। एंड कीप इन माइंड, जिस समय मैंने अपने बोर्ड कैंप के अंदर काफी बच्चों को समझाया था कि हमने VS कोड ही यूज करना है और VS कोड ही यूज किया करो, चाहे कोई भी आपको कहे कि आप डेव C++ यूज कर लो या कोई और ऐसा IDE, ऑनलाइन IDE यूज करो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जब आपने प्रोफेशनली इस चीज को VS कोड के अंदर करना है इन फ्यूचर, तो अभी से स्टार्ट कर दो VS कोड। अब हम ओपन करेंगे तो मेरे पास VS कोड के अंदर ना एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो मेरा एक पास्ट का प्रोजेक्ट है HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS के अंदर। एक तो नेटवर्क की वजह से मेरा डिस्प्ले काफी डिले हो रहा है। नाउ एज आई थिंक यू गाइस कैन सी, अब यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है ऑब्वियसली, और यहाँ पे मैंने अपना जो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो ओपन किया हुआ है। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 3 फाइल्स हैं, ठीक है। अब कीप इन माइंड, अब हम जो है एक ना मेन प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ से ही मैं आपको काफी चीजें समझाऊंगा। नाउ अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ओपन किया हुआ है, मैंने इंडेक्स HTML, अपनी HTML की फाइल ओपन की हुई है, ठीक है। एंड कीप इन माइंड, अगर आप गिटहब यूज कर रहे हो और जब आपने अपना प्रोजेक्ट होस्ट करना हो, ठीक है, लाइव करना हो, कोई भी वेबसाइट कोई भी चीज हो, तो आप कीप इन माइंड हमारी मेन फाइल होती है HTML की, उसका नाम इंडेक्स होता है।
और हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट के अंदर HTML की पेजेस हों, HTML की फाइल्स हों, उन सब का जो अल्फाबेट्स है वो लोअर केस के अंदर हो। ठीक है, अगर कोई भी अल्फाबेट, फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स आई या एन या कोई भी ऐसा इसका अल्फाबेट अपर केस के अंदर है, तो ये चीज होस्ट या लाइव नहीं होगी। तो हम ढूंढते रहेंगे हमारा कोड सही है, सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है, तो होस्ट क्यों नहीं हो रही? होस्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके अंदर आपने अपर केस यूज किया हुआ है। तो कीप इन माइंड, सारी जो फाइल्स होती हैं वो लोअर केस के अंदर होती हैं। नाउ जब आप गिटहब क्या कहते हैं सॉरी, गिट डाउनलोड करोगे ना, देन आपने जाना है टर्मिनल के अंदर, अपना प्रोजेक्ट ओपन करके न्यू टर्मिनल के अंदर आपने कमांड देनी होती है। आई होप सो आपको शायद शो हो रहा हो। ठीक है, सो आपने कमांड देनी होती है गिट इन इट। ठीक है, अभी एक फर्स्ट कमांड होती है कि हमारे VS कोड के अंदर जो गिट हमने इंस्टॉल किया है वो इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, वो लिंक हो जाए। तो ये तरीका होता है। अब गिट क्या होता है, अब हम VS कोड के अंदर ना गिट को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे। देन हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो वर्क करेंगे, अब ये सेम प्रोजेक्ट, अब मैं आपको ना इसको अपलोड करके दिखाता हूँ गिटहब के ऊपर। ठीक है, न्यू रेपोजिटरी बना के दिखाऊंगा आपको। अब अगर हमने गिट यूज नहीं करनी, ठीक है, गिट हम तब यूज करते हैं कीप इन माइंड वर्जन कंट्रोल के लिए अंदर, जो मैं चीज बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल है तो आप गिट ना यूज करें, डजेंट मैटर। आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, अब आपने उस प्रोजेक्ट को लाइव करना है। ठीक है, आप उसे अपने न्यू रेपो के अंदर अपलोड करोगे। मैं अब जो ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, अब ये प्रोजेक्ट मेरा तकरीबन सेकंड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है, जो एक मैंने सिंपल गेम बनाई थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इट वाज वेरी फनी गेम। तो अब ये मैंने आपको टर्मिनल खोला हुआ है। टर्मिनल के अंदर आपने ना, जो आपको बता रहा हूँ, आप गिट इंस्टॉल कर रहे हो, आप GIT गिट लिख के इनिट लिखोगे, देन करोगे ओके। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे ढेर सारी रेड लाइंस शो होती हैं, एरर शो होते हैं, ठीक है, गालियां सुनने को पड़ती हैं, देन आपका मतलब ये है कि आपकी जो गिट है वो VS कोड से इनिशियलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपको आपका जो वर्जन कंट्रोल है वो बता देता है कि हो गया है, 2 लाइंस के अंदर आपको आंसर आ जाता है, कोई रेड लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है जो आपका गिट है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, नाउ वी मिस इट, गिट का आपको मैंने बता दिया कि आपको इंस्टॉल करके किस तरह इंटीग्रेट करना है। नाउ फर्दर मोर, अब हम बनाते हैं रेपो। इस प्रोजेक्ट को करते हैं लाइव, जो मैंने गेम बनाई है इसे करते हैं लाइव। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको गेम चला के दिखाता हूँ इधर। हम इसे करेंगे रन। ठीक है, ऑन ऑब्वियसली क्रोम। सो वी विल वेट, जब तक ये डिस्प्ले है लोड होता है, कि नेटवर्क स्लो है तो मेरे डिस्प्ले काफी ना डिले हो रहा है। सो यस, आप शो हो रहा है, दिस इज द गेम। ठीक है, कैच द इंसेक्ट, एक सिंपल फ्री टाइम के अंदर मैंने गेम बनाई थी। नाउ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ना इंसेक्ट्स कैच करने होते हैं। ठीक है, टाइम होता है आपके पास, डेडलाइन होती है, और उस डेडलाइन के अंदर ना आपने ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर क्लिक करना होता है, फॉर एग्जाम्पल उनको कैच करना होता है। ठीक है, सो अब हम करेंगे प्ले गेम। सॉरी, प्ले गेम के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको अपना जो इंसेक्ट है वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो आपका फेवरेट इंसेक्ट है उसे सिलेक्ट करना होगा। और हमारे पास यहाँ पे पिंक क्या कहते हैं, विंग्स वाली फ्लाई है, मॉस्किटो है, स्पाइडर है, एंड रोज का कोच है हमारे पास। ठीक है, देन अब हम फ्लैग को सिलेक्ट करते हैं। नाउ अब हमारी जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑब्वियसली यू गाइस कैन सी, ऊपर ऑन द लेफ्ट साइड हमें टाइमर शो हो रहा है। ठीक है, स्कैन्स के अंदर, और ऑन द राइट साइड हमें हमारे स्कोर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब हम इस फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी कैच कर रहे हैं हमसे, हमारा वो एक स्कोर जो है वो इंक्रीज हो गया।
हम इसी तरह अपनी फ्लायर्स के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। हम उन्हें कैच कर रहे हैं, देन अब वो उनकी स्पीड जो है इंक्रीज होती जाती है हर इंसेक्ट की, ठीक है। अब आपके स्कोर भी इंक्रीज हो रहे हैं और आप टाइमर भी देख पा रहे होंगे। इतनी सारी मक्खी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस किस्म की मैंने गेम बनाई थी फ्री टाइम के अंदर। अब मेरे स्कोर 40 हैं, 40 फ्लाइज मैंने मार दी हैं और टाइम मेरा है 54 सेकंड जो टाइम चल रहा है मेरा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एक HTML बेस्ड CSS और जावास्क्रिप्ट बेस्ड एक गेम है, ठीक है। नाउ अब हम इसे करेंगे गिटहब के ऊपर अपलोड, एक प्रोजेक्ट। अब मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त ने ना मेरे से ये गेम मांगी, ठीक है। उसे मैं किस तरह प्रोवाइड करूंगा, उसे मैं गिटहब की रेपो बना के गिटहब का रेपो का लिंक दे दूंगा और वो उसे डाउनलोड करके उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है, कोड के अंदर उसे प्ले भी कर सकता है। अगर मैं इसे लाइव कर दूं, मैं कहता हूँ कि हर कोई बगैर किसी कोड की खेले, तो हम इसे करेंगे लाइव, ठीक है। अब इस गेम की जगह पे आपकी प्रोफाइल हो सकती है, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ हम अब गिटहब की रेपो बनाएंगे। एज यूजुअल ऑन द टॉप लेफ्ट साइड आपको रेपोजिटरीज लिखे हुए नजर आएंगी आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। देन अब आप यहाँ पे आप ग्रीन बटन शो हो रहा होगा न्यू रेपो का, ठीक है, ऑन द टॉप राइट साइड। आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। आई होप सो आप लोगों को डिस्प्ले साथ साथ शो हो रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको चीजें सिंक होकर नजर आ रही हूँ, तो मैं काफी स्लो अप करने की स्टार्ट करूंगा। सो न्यू के ऊपर क्लिक करने के ऊपर ना आपको इस किस्म का इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी रेपोजिटरी का नाम लिखना है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है जो भी हो। उसकी स्मॉल सी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अगर आप लिखना चाहें तो। देन यहाँ पे ऑप्शन है पब्लिक का और प्राइवेट का, ठीक है। अब कीप इन माइंड, अगर ये गेम मैं चाहता कि मैं किसी को ना दूं, मेरा खुद के पास रहे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक सेक्रेसी भी होती है कुछ प्रोजेक्ट्स की। अब मैं इसे कर दूंगा प्राइवेट। अगर मैंने शेयर करनी है, अगर मैंने लाइव करनी है, मैं चाहता हूँ दूसरे भी इसके ऊपर आके पुश पुल की रिक्वेस्ट करें, इसको एनालाइज करें, अगर कोलैब करना है, उन्होंने अगर इसके अंदर और चीजें डालनी है, इनहेंस करना है, तो वो पब्लिक रखूंगा। एंड अगर मैंने इसकी रीडमी फाइल बनाई है, क्योंकि मैंने अभी इसकी रीडमी फाइल नहीं बनाई, ठीक है। रीडमी फाइल में बनाता तो उसके अंदर मैं लिखता, अपने गेम का नाम लिखता, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मैंने यूज की हैं और वो किस तरह वर्क करती है, ठीक है। वो चीजें मैं एक्सप्लेन करता, ठीक है। वो मेरे पास होती है रीडमी फाइल, तो वो मैंने नहीं बनाई तो इसे हम मिस कर देंगे। देन अंडर दैट गिट इग्नोर, इसे हम इग्नोर ही करेंगे। देन यहाँ पे होता है लाइसेंस, अगर आपने लाइसेंस देना है अपने प्रोजेक्ट को, तो आप यहाँ से लाइसेंस उसका सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। कीप इन माइंड, नाउ हमारा जो प्रोजेक्ट है, गेम है, उसका हम नाम रखते हैं इंसेक्ट गेम, ठीक है, इंसेक्ट गेम, ओके। तो अब हमने अपने जो है क्या कहते हैं रेपो है, हम एक रेपो बना रहे हैं, उसका नाम हम रख दिया है इंसर्ट गेम। मैं डिस्क्रिप्शन को मिस करता हूँ, इसे पब्लिक रखता हूँ, रेडमी फाइल मैंने नहीं बनाई। देन मैं लाइसेंस भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे लाइव करना है। देन हम करेंगे क्रिएट के ऊपर क्लिक, ठीक है, ठीक है। नीचे आपको शो हो रहा होगा क्रिएट रेपोजिटरी का बटन, इसके ऊपर आप करोगे क्लिक। नाउ यू विल वेट। सो आई हैव अ क्यूरी, बच्चों ने क्वेश्चन किया है, सर ऑप्शन शो नहीं हो रहा चैट का, काइंडली ये बता दें कि गिटहब जस्ट, ओके। अब बच्चे आपको ना चैट या Q&A का ऑप्शन इसलिए नहीं शो हो रहा होगा कि आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बनाया, आपने सिर्फ ब्राउजर के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है मीटिंग, ठीक है। सो गिटहब मैं जो रिकमेंड करूंगा, जिस तरह मेरा आपने देखा, ठीक है, मैंने एक ब्राउजर के ऊपर ही अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है, गिटहब ब्राउजर के ऊपर।
मैंने कोई गिटहब डाउनलोड नहीं किया हुआ। आप गिटहब डाउनलोड कर सकते हो, डेस्कटॉप वर्जन भी कर सकते हो, ठीक है, और मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो, जो कि वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मेरी मेरी अगर माने तो आप अपनी जो चीज़ें हैं वो ब्राउजर के ऊपर ही रखें, ठीक है। अब आपने क्रिएट रेपो के ऊपर क्लिक कर दिया। नाउ अब आपको यहाँ पे काफी और ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ठीक है। ऑन फर्स्ट आपको शो हो रहा होगा स्टार्ट कोडिंग विद कोड स्पेस, ठीक है। अब कोड स्पेस क्या है? कोड स्पेस कंप्लीट इंटरफेस है वीएस कोड की तरह, गिटहब का अपना, ठीक है। जिस तरह वीएस कोड के अंदर अपना कोड लिखते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं, वैसा सेम टू सेम इंटरफेस हमें गिटहब भी प्रोवाइड करता है एज कोड स्पेस, ठीक है। अब हमने ये भी क्रिएट नहीं करना, क्योंकि हमने अपनी जो फाइल्स है वो ऑलरेडी बनाई हुई है वीएस कोड के अंदर, हमने उनको अपलोड करना है। देन यहाँ पे है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, ऐड कोलैबोरेटर्स, ठीक है। अगर मेरे पास कोई कोलैबोरेटर होता या दो बंदों ने हमने गेम बनाई होती वही गेम, तो मैं यहाँ पे कोलैबोरेटर को इनवाइट कर देता, ठीक है। अगर नहीं भी बनाई तो मैं फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ फ्रेंड ऑन गिटहब जो मुझे फॉलो करता है और मैं उसे फॉलो करता हूँ, नाउ आई वांट हिम या हर कि वो इसके अंदर आके कोलैबोरेट करे, ठीक है। अब जिस तरह मैंने उसके अंदर फोर इंसेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, वो उसके अंदर आके अपने इंसेक्ट्स चेंज करे, काफी चीजें चेंजेस कर सकता है कोड के अंदर, ठीक है। तो वो कोलैबोरेटर होगा, तो मैं उसे इनवाइट सॉरी उसे इनवाइट नहीं कर रहा। नाउ बिलो दैट यहाँ पे अब आपको मेन चीजें शो होंगी, क्विक सेटअप इफ यू हैव डन दिस थिंग फॉर मिस इट। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा क्रिएट न्यू फाइल। हमने न्यू फाइल नहीं बनानी ऑब्वियसली, क्योंकि हमने वीएस कोड के ऊपर ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है। और यहाँ पे आगे ऑप्शन होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ, जूम भी करता हूँ। नाउ आई थिंक आप लोगों को काफी हद तक ना चीजें नजर आ रही होंगी। लेट मी सी। ओके, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो हमारे पास ऑलरेडी फाइल अवेलेबल हो, जिस तरह हमारे पास एक प्रोजेक्ट वीएस कोड के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी सब कुछ अपने इग्नोर करना है, मिस करना है। नाउ मैं आपको कमांड्स, आपको मैंने कहा था कि कुछ कमांड्स होती हैं गिट को इंटीग्रेट करने की, ठीक है, या गिट के थ्रू अपना प्रोजेक्ट ना वीएस कोड के ऊपर अपलोड करने की, वो ये लिखी हुई है। मैं ये करता हूँ हाईलाइट। अब ये वो कमांड्स हैं जो जब जो आप टर्मिनल के अंदर लिखते हो, ठीक है। मैंने एक कमांड आपको लिख के दिखाई थी कि मेरा जो गिट है वो वीएस कोड के साथ इंटीग्रेट है कि नहीं, वो कमांड थी गिट इनिट, ठीक है। वो जब आप टर्मिनल के अंदर रन करोगे तो वो आपको बता देगा टर्मिनल कि आपका जो गिट है वो लिंक हो चुका है वीएस कोड के साथ, ठीक है। अब अगर आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर रीडमी फाइल अपलोड करनी है तो ये कमांड जो है, अब बेसिकली आप सबको पता होगा कमांड्स किस लिए यूज होती हैं, ठीक है। कमांड्स हम लिनक्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, जिसके अंदर हम मोस्टली अपने माउस कीबोर्ड से काम नहीं करते, हम उसको ना अपने कमांड्स देते हैं, ठीक है। उसके अंदर पेस्ट कॉपी नहीं होता, उसके अंदर कमांड्स होती हैं, सीएमडी के अंदर हम कमांड्स देते हैं। अब यहाँ पे है git add readme। अब इस कमांड से क्या होगा, वो रीडमी फाइल अपने प्रोजेक्ट के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। इस किस्म की कमांड्स होती हैं। तो ये आप यहाँ पे भी शो हो रही होंगी आपको, कहीं ना मिले तो हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ एज यू गाइस कैन सी, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है कि ड्रैग फाइल्स हियर टू ऐड देम इन योर रेपोजिटरी और चूज योर फाइल्स, ठीक है। आप ड्रैग भी कर सकते हो, आपने चूज करनी है तो चूज भी कर सकते हो। तो मैं चूज करूंगा क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट सॉरी, जो क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट है वो मैंने सेव किया हुआ है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, जो गेम है कंप्लीट। अब मैं उसकी जो फाइल्स है यहाँ पे अपलोड करने लगा हूँ। चूज योर फाइल्स, ऑब्वियसली ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द डेस्कटॉप आई कैन सी वेयर इट इज, ये है, ठीक है। इन तीनों फाइल्स को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा। नाउ अब ये अपलोड हो रही हैं तीनों फाइल्स मेरी। नाउ यहाँ पे तीनों फाइल मेरी अपलोड हो गई हैं। देन
in the end you guys can see there is an option of commit changes, ठीक है। अब commit का मैंने क्या शुरू में बताया था, GitHub के अंदर जिस तरह हम सेव यूज करते हैं, GitHub के अंदर सेव का अल्टरनेटिव होता है हमारे पास commit, ठीक है। यानी commit का मतलब है सेव। अब हमने सेव करना है जो भी चेंजेस हैं हमारी, अब इनके ऊपर हम क्लिक करेंगे commit change। नाउ एज यू गाइस कैन सी हमारे पास जो हमारी गेम है वो अपलोड हो चुकी है, हमारे पास एक कंप्लीट रेपोजिटरी बन चुकी है, ठीक है। अब इस रेपोजिटरी के अंदर हम तीनों फाइल्स अपनी देख सकते हैं। ऑन टॉप वी हैव आवर इंडेक्स एचटीएमएल, देन हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, देन हमारे पास स्टाइलिंग के लिए सीएसएस है। अब क्योंकि रीडमी फाइल मैंने अपलोड नहीं की इसलिए नीचे वो लिखा आ रहा है कि रीड ऐड रीडमी, ठीक है, अगर हमने ऐड करनी हो तो। नाउ अब हमारे पास प्रोजेक्ट्स क्योंकि अपलोड हो चुका है, अब हमने इससे करना है होस्ट। अब यहाँ से हम इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी रेपो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं हर जगह। नाउ क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को वेबसाइट के थ्रू शेयर करना है कंप्लीट विदाउट होस्टिंग चार्ज, तो हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ अब सेटिंग के अंदर मैंने अब थोड़ा सा सेटिंग को ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ काफी हद तक। फ्रॉम टॉप जर्नल सेटिंग्स होंगी, आपको शो हो रही होंगी, जिसके अंदर आप अपनी रेपोजिटरी का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर टेम्पलेट्स, उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूटर्स हो तो वो चीजें चीजें वगैरह ऐड कर सकते हो, सब कुछ। देन आपकी जो मेन ब्रांच होगी, जिस तरह मैंने आपको ब्रांचेस का जिक्र किया था कि हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, मैंने एक फाइल अपलोड की, प्रोजेक्ट अपलोड किया, अब वो मेरे पास एक ब्रांच बन गई है, ठीक है। वो मेरा एक मेन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है या मेन प्रोजेक्ट है। अब गिटहब के ऊपर ही मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस लाता हूँ या उस प्रोजेक्ट को एनहेंस करता हूँ या उस प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड करता हूँ, तो मैं उसकी दूसरी ब्रांचेस बनाऊंगा, ठीक है। एंड बिलो दैट काफी चीजें जो आप देख सकते हो, स्पॉन्सरशिप्स, ये सब कुछ मिस मिस किसी काम की नहीं है, ठीक है। एंड इन द एंड आप लोग देख सकते हो कि आपने अपनी जो रेपो है वो पब्लिक रखनी है, प्राइवेट रखनी है, उसे डिलीट करना है या किसी को ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ अब क्योंकि हम अपनी जो प्रोजेक्ट है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पेजेस के थ्रू लाइव करना है, अब हम ऑन द लेफ्ट साइड आपको काफी टूल्स या चीजें फंक्शंस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पेजेस। पेजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वेबसाइट होस्ट होती है या जो प्रोजेक्ट होस्ट होता है वो होता है गिटहब पेजेस के थ्रू, ठीक है। अब गिटहब पेजेस के ऊपर हम करेंगे क्लिक। अब हमारे पास गिटहब पेजेस का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके ऊपर सारी डिटेल्स भी होगी बड़ी गिटहब पेजेस के बारे में। नाउ क्योंकि अब हमारे पास हमारी है मेन ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्रांच के ऑप्शन के अंदर शो हो रहा होगा डिफरेंट ब्रांचेस, यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट होगा नन, आपने नन को सेट कर देना है मेन के ऊपर, ठीक है। मेन का ऑप्शन यहाँ पे आप कर दोगे सिलेक्ट, देन और कुछ नहीं छेड़ोगे, देन आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब सिर्फ इतना सा काम होता है आपको अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए, ठीक है। आपने पेजेस के ऊपर आना होता है और यहाँ के ऊपर आके अपने जो प्रोजेक्ट है उसे मेन ब्रांच के ऊपर लाइव करना होता है, ठीक है। जिस ब्रांच के ऊपर उसे करंटली बिल्ड किया गया था उसके ऊपर उसे ऑन साइट उसे आपको सेव करना पड़ता है। अब आपने सेव कर लिया, नाउ यू विल वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स या ऑब्वियसली 5 मिनट भी आप वेट कर सकते हो। आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाइव होने में टाइम लेता है, ठीक है। नाउ इट विल टेक सम टाइम। आपने पेज को रिफ्रेश करते रहना है हर 2 मिनट बाद या हर 3 मिनट बाद। नाउ एज यू गाइस कैन सी उसी पेज के ऊपर आपको ऊपर लिखा आएगा यूर साइट इज लाइव एट, आपकी कंप्लीट एचटीएमएल या आपका जो कंप्लीट एक लिंक होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उसी लिंक के सामने आपको ऑप्शन होगा विजिट साइट का, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात थी। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट अपना कोई प्रोफाइल फ्री ऑफ होस्टिंग आपने लाइव करनी हो
अब यही लिंक जो है आप अपना किसी भी सोशल के ऊपर दे सकते हो, अपनी प्रोफाइल का, अपनी वेबसाइट का, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का लिंक होगा। अगर आपके पास डोमेन आ जाती है, आप डोमेन ले लेते हो, तो यहाँ पे नीचे कस्टम डोमेन का भी ऑप्शन है, ठीक है। आपने जो डोमेन बाई की हुई है वो यहाँ पे पुट करके उसे सेव कर सकते हो, उसे आपस में इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी होस्टिंग के साथ। यहाँ पे आप लोग अपना कॉन्सेप्ट इस तरह समझ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपनी जो वेबसाइट है, जो प्रोजेक्ट है, उसकी होस्टिंग कर दी है, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं लगे हमारे, सिर्फ डोमेन जो है वो हमें अपनी लेनी पड़ेगी। अगर हम डोमेन अपनी भी नहीं लेते तो वो हमें ऑलरेडी एक लिंक प्रोवाइड कर देता है कि आप यहाँ से अपनी जो साइट है वो विजिट कर सकते हो। अब वो जो प्रोजेक्ट था मेरा, उसे सिर्फ मैं ही खेल सकता था अपनी गेम को, ठीक है। कोई और मेरा दोस्त या कोई और मेरे साइकिल में उस गेम को नहीं खेल सकता था। अब मैं उसके साथ ये लिंक शेयर करूंगा तो वो ऑनलाइन ही गेम को खेल पाएगा, आराम से यूज कर पाएगा। नाउ यहाँ पे ऑप्शन है विजिट साइट का। विजिट साइट के ऊपर आपने करना है क्लिक। तो आपने जो प्रोजेक्ट्स अपनी फाइल्स अपलोड की हुई थी, अब ये उसके ऊपर ऑन द ब्राउजर, ठीक है, अभी आपको गेम शो हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गेम अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे आप लिंक शेयर करके गेम खेल सकते हो, प्ले गेम अपना। तो फेवरेट इंसेक्ट्स आपने कोई भी सेलेक्ट करना हो, मॉस्किटो सेलेक्ट कर लो, उसके ऊपर क्लिक करते जाओ, ठीक है। उसकी स्पीड तेज होती जाएगी और आपका टाइमर जाता जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप सारे मॉस्किटोज एक ही टाइम पे मार पाओगे, ठीक है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे आपकी वेबसाइट होती, ठीक है, आपकी प्रोफाइल वेबसाइट होती, आपकी ई कॉमर्स की कोई साइट होती, एनीथिंग, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से होस्ट कर सकते हो। अब मैं यही जो लिंक है आपको ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, पहले मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अब अपने दोस्तों के साथ साथ इसे क्या कहते हैं, शेयर कर देना है। आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ से लाइव हुई पड़ी है। अगर आपने इसको बंद करना हो, हुआ अपनी वेबसाइट को डाउन करना है, तो पेजेस के अंदर आके आगे विजिट साइट के साथ साइट के ऑप्शंस होंगे, उसके ऊपर क्लिक करके वहां पे ऑप्शन आएगा अनपब्लिश का, ठीक है। अनपब्लिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी जो साइट थी वो अनपब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जो आपकी साइट थी जहाँ पे आप गेम खेल रहे थे, यहाँ पे कहीं पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ था, तो वहां पे एरर आ जाएगा, 404 द गिटहब पेज साइट आर नॉट हियर, आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो सिंपल एज दैट आप ये चीजें कर सकते हो। नाउ यहाँ तक हम अपना कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट गिटहब, कंप्लीट गिट और बेसिक एक बिगिनर डेवलपर के लिए, बिगिनर स्टूडेंट के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, वो चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब कोई क्यूरी, कोई इशू, कोई एक्सप्लेनेशन या एडवांस लेवल की कैसी भी हो, तो अब टाइम है, आप लोग अगर आपको शो हो रहा है चैट का ऑप्शन तो चैट कर दो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कर दो मैसेज, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, वो चीजें समझा दूंगा। तो वी हैव अ क्यूरी, ठीक है, हमें बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि हम क्या कहते हैं, जो रीडमी फाइल है, ठीक है, वो किस फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हैं। सो मोस्टली आप जो वीएस कोड के अंदर बनाते हो रीडमी फाइल्स, तो वो डॉक ही हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर हो पड़े। और मोस्टली मैं अगर आप मशवरा लें तो आप अपना प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है, और गिटहब के ऊपर अपलोड करके गिटहब के अंदर ही रीडमी फाइल ऐड कर लो, यानी ऐड रीडमी का ऑप्शन आता है, वहां से आपने अपनी फाइल है वो ऐड कर लेनी है, ठीक है। एंड अदर क्वेश्चन था कि आप जो है, आप क्या कहते हो, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वेबसाइट्स के लिए उनको सिक्योर दिखाने के लिए,
या उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वो किस तरह हम अपनी जो यहाँ से वेबसाइट होस्ट करते हो, ठीक है, उसे किस तरह हम लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी वेबसाइट या प्रोजेक्ट होस्ट कर लिया, देन हम SSL जो सर्टिफिकेट है वो तब इंटीग्रेट करेंगे या तब उसके अंदर लगाएंगे जब हम उसे कस्टम डोमेन दे देंगे, ठीक है। हमने कहीं से डोमेन बाय की, उस डोमेन को लेके हमने यहाँ पे इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, देन हमारे पास ऑप्शन आएगा SSL सर्टिफिकेट का। डोमेन लगाने के बाद हम उसके साथ जो है SSL सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे, अटैच कर देंगे। आई होप तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अदर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई लिमिट भी होती है या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हमेशा लाइव रहेगा। सो देयर इज नो लिमिट, जब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने लाइव किया हुआ है अपने गिटहब के ऊपर, या आपका प्रोजेक्ट आपके गिटहब रेपो के अंदर अवेलेबल है, तो वो लाइव रहेगा, ठीक है। वो कभी डाउन होने नहीं वाला जब तक आप उस रेपो को डिलीट ना कर दो या अपना प्रोजेक्ट जो है अनपब्लिश ना कर दो। तो वो हमेशा क्या कहते हैं, वो लाइव ही रहेगा। एंड अदर कोई वो था कि SSL सर्टिफिकेट के लिए ना आप गिटहब खुद ही सर्टिफाइड है, ठीक है। और मोस्टली SSL जो सर्टिफिकेट है वो हमें तब चाहिए होता है जब हम थर्ड पार्टी से ना होस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो गिटहब है वो खुद एक फीचर दे रहा है आपको होस्टिंग का, तो मोस्टली यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, मे भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन अदरवाइज आप जब कस्टम डोमेन दोगे तो उसके साथ आप SSL सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। सारे डोमेन की कोई लिमिट होती है? डोमेन की लिमिट से क्या मुराद है? डोमेन तो एक ही होती है हर प्रोजेक्ट की, ठीक है। आपने बस होस्ट कर देना है और उससे जो है डोमेन अपनी दे देनी है अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। वो डोमेन आपकी इस प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट रहेगी, और जब आपने अपना प्रोजेक्ट या वेबसाइट डाउन करनी हो तो अपनी रेपो जो है डाउन कर दोगे। सो आफ्टर द सेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं आपके मैं देखूंगा, ठीक है। जो बच्चा बैठा है मोर देन एन आवर तो उसे ही हम इशू करेंगे। और ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि हमने अपने वेरिफिकेशन सिस्टम भी लॉन्च कर दिया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपके कोई सर्टिफिकेट्स आप उधर जाके वेरीफाई भी करा सकते हो, ठीक है। और आपके जो सर्टिफिकेट्स मिले वो आपने लिंक्डइन के ऊपर अपलोड किया करो, ठीक है। आईसीटी का लिंक्डइन है, उससे फॉलो कर लो, उसको टैग मारा करो, ठीक है। हमारी प्रोफाइल्स हैं, हमें टैग मारा करो कि इस ट्यूटर ने या इस स्पीकर ने हमें पढ़ाया है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर देखा करो। एंड स्क्रीन शॉट्स ही अपलोड कर दिया करो अपने सेशन के ना, कि हमने ये सेशन अटेंड किया था, ये चीजें सीखी।